दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान रह जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जहां होने वाली घटनाएं आपके होश उड़ा देंगी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इनमें से एक मंदिर में ऐसा खजाना छुपा है जिसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, कमेंट में लिखिए कि आप किस मंदिर में जाना चाहेंगे। और अगर आपको ऐसे मिस्ट्री फैक्ट्स पसंद हैं, तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। पहला मंदिर है केरल का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यहाँ का रहस्य इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। इस मंदिर में 6 वॉल्ट है, जिनमें से 5 खोले गए और उनमें से इतना सोना निकला कि ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। लेकिन 6ठा वॉल्ट भी आज तक नहीं खोला गया, क्योंकि कहा जाता है कि इसे खोलने वाले की मौत हो जाती है। जब भी कोई इसे खोलने की कोशिश करता है, अजीब आवाजें आती हैं और सांप निकलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अंदर जहरीली गैस हो सकती है, लेकिन फिर भी ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। दूसरा चमत्कार है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल का। यहाँ का झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। नासा के साइंटिस्ट्स भी इसे समझ नहीं पाए। फिजिक्स के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ रोज हजारों लोग इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज या पक्षी नहीं उड़ता। रोज शाम को झंडा बदला जाता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा। तीसरा रहस्य है कोणार्क सन टेम्पल का। ये मंदिर इतना पावरफुल था कि यहाँ की मूर्तियां हवा में तैरती थी। इसकी वजह थी मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का चुंबकीय पत्थर। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि समुद्र में जाने वाले जहाजों की कंपास हिल जाती थी और वो रास्ता भटक जाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1903 में इसे हटाना पड़ा था। आज भी साइंटिस्ट्स इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 800 साल पहले इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग पॉसिबल थी। दोस्तों, अभी तक के फैक्ट्स कैसे लगे? कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा टेम्पल इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी मिस्ट्री फैक्ट्स लाता रहूं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। चौथा सबसे मिस्टीरियस टेम्पल है असम का कामाख्या टेम्पल। यहाँ हर साल जून महीने में 3 दिन तक देवी माँ रजस्वला होती है। इन 3 दिनों में मंदिर के अंदर से लाल पानी निकलता है, जो बिल्कुल खून जैसा दिखता है। साइंटिस्ट्स ने इसे टेस्ट किया है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये लाल रंग कहाँ से आता है। कोई अंडरग्राउंड सोर्स नहीं मिला, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं मिली। ये सिर्फ उन्हीं 3 दिनों में होता है, बाकी साल बिल्कुल सामान्य पानी आता है। ये नेचुरल फिनोमेनन है या डिवाइन मिरेकल, ये आज भी एक रहस्य है। 5वां अजीब मंदिर है राजस्थान का करनी माता टेम्पल, जिसे रैट टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ 25,000 चूहे रहते हैं और लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इतने सारे चूहे होने के बावजूद यहाँ कभी कोई बीमारी नहीं फैली, ना ही प्लेग, ना ही कोई इन्फेक्शन। साइंटिस्ट के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ सेंचुरी से ऐसा ही चल रहा है। और अगर आप व्हाइट या गोल्डन चूहा देख ले, तो वो बहुत लकी माना जाता है। यहाँ के चूहे इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि वो। छठा चमत्कार है आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी टेम्पल। यहाँ रोज लाखों लोग अपने बाल चढ़ाते हैं, लेकिन जो बात साइंटिस्ट्स को हैरान करती है वो ये है कि भगवान के बालों में कभी भी धूल या मिट्टी नहीं लगती। हर रोज हजारों लोग मंदिर में आते हैं, धूल उड़ती रहती है, लेकिन मूर्ति के बाल हमेशा साफ रहते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ चढ़ाए गए बाल कभी खराब नहीं होते। टेम्पल अथॉरिटीज इन बालों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं और ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव ह्यूमन हेयर मानी जाती है।
साइंस आज तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये सेल्फ क्लीनिंग कैसे होता है। और अंत में 7वां सबसे मिस्टीरियस टेम्पल है राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। यहाँ भूत प्रेत का इलाज होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। टेम्पल में जाते ही वे अजीब हरकतें करने लगते हैं, चिल्लाना, रोना या बेहोश हो जाना। लेकिन कुछ दिनों बाद वे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मेडिकल साइंस इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहता है, लेकिन यहाँ के पंडित कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। हजारों लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट है या रियल स्पिरिचुअल पावर, ये डिबेट आज भी चलती रहती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 सबसे रहस्यमयी मंदिर, जहाँ आज भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच बैटल चलती रहती है। कुछ लोग इन्हें कोइंसिडेंस कहते हैं, कुछ डिवाइन पावर। आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे मिस्ट्री फैक्ट्स पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करना ना